हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। लास्ट क्लास में हमारा एल्कीन का रूल सारा हो चुका था कि एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर का वे क्या है, हाउ टू राइट द नेम्स, वो सारे रूल्स हम लोगों ने सीख लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट जो होते थे, अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर में भी सब्स्टिट्यूएंट चला गया, मतलब सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो उसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के प्रेजेंस में नेम लिखने का वे क्या है, कौन से रूल्स यूज़ होंगे, वो हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है। जब सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट चला आए, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर में भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और इसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग यहाँ पर चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, हम लोग समझने में आसानी होगी हमें। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। CH3 CH2 CH2 CH, then CH2 CH2, then CH2 and CH3, ये ले लिया। अब CH पे एक और बॉन्ड होना चाहिए, तो उस पर हम लोग ऐड कर देते हैं CH और उसके साथ एक CH3 और ऊपर भी एक CH3 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास है, कौन सा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट चेन। ये लास्ट क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये हमारा पेरेंट चेन और मेन चेन हो गया। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन चेन। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट चेन और पेरेंट कार्बन चेन भी बोलते हैं इसको। बाकी जो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसमें देखिए ऊपर वाला जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट में क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब साइड चेन का भी साइड चेन है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मतलब वैसे साइड चेन्स जिनका साइड चेन हो, साइड चेन का भी साइड चेन हो, तो उसको लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये हमारा साइड चेन का भी साइड चेन है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो अब सिंस हम लोग समझ चुके हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो हम लोग आगे चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में रूल्स क्या हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग। तो कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं पहले हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन पैरेंथेसिस टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो होगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन नेमिंग द सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट लेटर ऑफ द कंप्लीट नेम इज कंसिडर्ड अल्फ़ाबेटिकली। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होगा उसका पहला लेटर जो भी होगा उसको हम लोग लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर निकालने के लिए। थर्ड पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज नंबर्ड सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन आइटम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट कार्बन चेन एज 1। मतलब जो हमारा साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नंबरिंग अलग से करेंगे और उसका फर्स्ट नंबर जो होगा वो उस आइटम को असाइन होगा जो हमारा मेन चेन से अटैच था। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को समझने के लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे समझने में आसानी होगी बहुत। तो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब CH से अटैच कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गया CH, यहाँ CH3 और उसके ऊपर में अगेन CH3 ले लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा स्ट्रेट वाला जो है वो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गया ये, और लॉन्गेस्ट चेन का एक और नाम क्या है, पेरेंट कार्बन चेन भी है। तो ये पेरेंट कार्बन चेन, मेन चेन या फिर लॉन्गेस्ट चेन, तो इसको लिख लेंगे हम लोग पेरेंट कार्बन चेन। ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट।
तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नाउ पेरेंट कार्बन चेन जो हमारे पास है उसका नाम जब लिखेंगे हम लोग, तो पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबरिंग चेक कर लेंगे, 7 आइटम्स है। तो नंबर्स असाइन करना है हम लोग को यहाँ पे। तो अब देखिए, अगर आप राइट हैंड साइड से लिखें या फिर लेफ्ट हैंड साइड से लिखें, दोनों साइड से अपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नंबर सेम मिल रहा है, तो वो 4 ही रहेगा। और मेन चेन में 7 आइटम्स थे, तो हेप्ट और सैचुरेटेड है तो ANE, हेप्टेन हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका नाम लिखना है, तो वो कहाँ पे अटैच है, फोर्थ वाले आइटम से अटैच है। तो फोर्थ के एडजेसेंट वाला जो हो गया वो 1 और उसके बाद वाला 2। और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे जो CH3 है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो 4 से अटैच था, 4 हाइफन देन ब्रैकेट देन 1, 1 पे क्या अटैच है, CH3, तो 1 क्या हो गया, 1 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन जो सब्स्टिट्यूएंट में उसमें 2 आइटम्स हैं, तो क्या हो जाएगा, इथाइल। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम 4 1 मिथाइल इथाइल। दूसरा ले लेंगे इसको। अब इसका नेम निकालना है, अरेंज करेंगे हम लोग। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 और उसके बाद मेन चेन का नाम 1। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 4 हाइफन देन ब्रैकेट 1 देन हाइफन मिथाइल इथाइल देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और बाद में हेप्टेन लिख लेंगे। तो ये हमारा नाम हो गया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं अगले रूल के तरफ। अगला रूल हमारा क्या है, प्रीफिक्सेस सच एज डाई ट्राई व्हेन प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट्स आर कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, पहले डाई ट्राई जब होता था तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होता था, यहाँ पे लेकिन क्या होगा, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड किया जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग समझने के लिए, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम लोग स्केलेटल चेन ही है, स्केलेटल चेन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहें तो वहाँ पर H भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस चेन में देखिए, अब इस चेन में स्ट्रेट चेन जो था वो हो गया हमारा मेन कार्बन चेन। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 7। तो इसको हम लोग लिखेंगे पेरेंट चेन। देन 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, ये हमारा इथाइल ग्रुप, ये हो गया सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट लिख सकते हैं सिर्फ इसको हम लोग। और उसके बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई हो गया हमारा पेरेंट चेन कौन सा है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। उसके बाद लिखेंगे इसका हम लोग नाम स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। ठीक है, तो नेम निकाल लेते हैं, देखते हैं हम लोग पहले। तो मान लीजिए पहले लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखते हैं। तो 7 आइटम्स थे, नंबरिंग चाहिए, तो नंबरिंग स्मॉलेस्ट लोवेस्ट लोकेंट रूल उसको अप्लाई करना है। तो 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड देन 7, ये नंबर्स असाइन कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, फर्स्ट 7 आइटम्स थे तो हेप्ट और सैचुरेटेड है तो ANE, हेप्टेन हो गया। सेकंड मान लीजिए हम लोग निकाल रहे हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का नेम, 2 आइटम है, थर्ड आइटम से अटैच था और क्या है C2H5, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल हो जाएगा। थर्ड हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम निकालेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में फोर्थ वाले आइटम से जो आइटम अटैच है वो 1 और उसके ऊपर वाला 2, यस साइड वाला चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं हम लोग 2। तो फोर्थ पे 1 पे देखिए 2 CH3 ग्रुप्स है, तो 1 1 डाई मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन में 2 है तो इथाइल। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नेम। अब जब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको याद रखना है ब्रैकेट के अंदर में अगर डाई ट्राई आया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो इंक्लूड होगा, बाहर रहता है तो नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के टाइम D और E में जाएंगे। तो पहले हमारा 4 हाइफन 1 डाई मिथाइल इथाइल वो पहले चला आएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ पे 3 इथाइल लिखेंगे, देन हाइफन 3 इथाइल एंड देन हेप्टेन। ठीक है, तो इसका मतलब डाई ट्राई अगर ब्रैकेट के अंदर में रहा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर होता है। ठीक है, चलिए अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो क्या है,
that when two complex substituent of equal length are present, then one present with a greater number of side chain is considered a part of longest carbon chain while other one is taken as the real complex substituent. मतलब अगर किसी एक कॉम्प्लेक्स में, एक कंपाउंड में अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट दो हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दो हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों में से एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन है वो मेन चेन का वो पार्ट हो जाएगा, जबकि दूसरा वाला जो होगा वो हमारा रियल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के टाइप में ट्रीट किया जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसका समझने में आसानी होगी हमें। तो कार्बन स्केलेटल चेन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके हेल्प से हम लोग फिर लिखेंगे वहाँ पे। तो अब ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जो सेकंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से मैंने ड्रॉ किया है, आप उसको ले या उसके आगे वाला लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाकर के ले, तो दोनों ही हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ही हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास इस कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं उनको कौन कौन से हैं। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब उनमें से किसी एक को लेना है। किसको लेना है? उसको लेना है जिसमें हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइड चेन है, वो मेन चेन का पार्ट हो जाएगा, और जिसमें कम नंबर ऑफ़ चेन्स हैं वो छोटे वाले जो चेन है उसका पार्ट हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास आ रहे थे, दो चेन्स आए हैं, रेड मार्क्ड भी है और ग्रीन मार्क्ड भी है। तो इन लॉन्गेस्ट चेन में देखिए दोनों में नंबर ऑफ़ आइटम्स 10 आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा, इसमें साइड चेन सिर्फ एक मिल रहा है अपने को, सब्स्टिट्यूएंट एक है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट एक है। और इस वाले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में साइड चेन हमारे पास दो है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर दो हो गया, ठीक है। तो रूल क्या था, जिसमें ज़्यादा होगा वो मेन चेन का पार्ट हो जाएगा। तो हमारा दो वाला जो है वो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो गया, और वन वाला जो होगा वो रियल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग, जिसमें दो हैं विल बी अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का वो पार्ट हो गया, ठीक है। और जिसमें एक साइड चेन था वो हमारा रियल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग अभी लिख लेंगे हम लोग स्ट्रेट चेन में। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स यहाँ पर मिल गए 10, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग हो गया। तो फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे नाम। तो पहला मान लीजिए हम लोग नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो पहला वाला जो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो गया है वो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, ये देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो 3 पे देखिए, 3 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप्स दो अटैच है। तो क्या हो जाएगा ये 3,3 डाइमिथाइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट है वो, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। सेकंड हम लोग नाम लिख लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन का। तो लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ़ आइटम्स 10 थे, तो डेक, और सैचुरेटेड है तो ANE, तो इसका नाम हो गया डेकेन। और तीसरा हम लोग नंबरिंग कर लेंगे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, जिसमें 1 पे इथाइल अटैच है और टोटल नंबर ऑफ़ आइटम 4 हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 से अटैच था, तो 5 हाइफन देन ब्रैकेट देन 1 इथाइल एंड देन ब्यूटाइल, ये हो गया हमारा। तो अभी जब अरेंजमेंट में लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो आगे आएगा उसको आगे लिखा जाएगा, उसके बाद वाला बाद में। तो इथाइल आगे आता है पहले, तो पहले हम लोग लिख लेंगे 3 देन 1 एंड देन 2। तो इससे मिल जाएगा हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम, ठीक है। तो इस वे में हम लोग ईजिली नेम निकाल सकते हैं इसका। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप डिफरेंट पार्ट्स का नाम अलग अलग निकाल लीजिए, और जो सिंटेक्स फॉर्मेट हमें पता है उसमें लिख लेंगे हम लोग, उससे बहुत ईजिली हमको चल जाएगा पता कि नाम क्या है यहाँ पे। इसके बाद अगले रूल में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट रूल जो है, इफ़ 2 और मोर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट beginning with identical words are present, then the substituent occupying lowest number carbon atom of the parent chain is given
प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग कि जिस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नंबर स्मॉलर असाइन होगा उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, आगे लिखेंगे उसको। तो एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इजी होगा अपने लिए। तो पहले कार्बन स्केलेटन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, देन हम लोग दो एग्जांपल ले लेते हैं इस पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। एक मान लीजिए हम लोगों ने एटम नंबर 5 से अटैच कर लिया और एक हम लोगों ने एटम नंबर 6 से अटैच कर लिया। ध्यान रहे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे ही रहेंगे, बस वहाँ पे नंबरिंग अलग होगा, ठीक है। तो जैसे पहले वाला जो मैंने ड्रॉ किया उसमें हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अलग है, सेकेंड वाला अलग है, जस्ट इन द सेंस कि जिस पॉइंट पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। अब ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसका एक और नाम क्या है, पेरेंट कार्बन चेन है, ठीक है। पेरेंट चेन मिल गया हमें। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 मान सकते हैं इसको, ठीक है। और वैसे ही जस्ट एडजेसेंट ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2, या फिर दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब नंबर्स असाइन करेंगे, तो सिंस दोनों का नेम एक ही है, मिथाइल प्रोपाइल, तो इसीलिए क्या होगा कि आप किसी भी तरफ से चाहें तो नंबरिंग असाइन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट कब इशू आएगा, जब यहाँ पर अब देखिए पहला वाला जो है उस केस में क्या है हमारे पास कि मिथाइल 1 से अटैच है, सेकेंड वाले में मिथाइल 2 से अटैच था, तो उस तरफ से करेंगे जिसमें 1 वाला क्लोज आए। तो इसीलिए हम लोगों ने लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो फर्स्ट वाले का लिख लेंगे नाम, 10 एटम्स थे डेक, और सैचुरेटेड है तो एन, सो नेम विल बी डेकेन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में चलते हैं। तो फिफ्थ से जो अटैच है तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हो गया, एक कार्बन वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 5 से क्या 1 पे अटैच किया है CH3, तो 1 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन 3 एटम्स का है तो प्रोपाइल, तो ये इसका नाम हो गया। थर्ड जब लिखेंगे हम लोग तो इसमें आ जाते हैं, फिर इसमें क्या हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड से क्या अटैच है हमारे पास, CH3 अटैच है, तो नेम जब लिखेंगे तो 6 हाइफन, देन 2 से अटैच था अपने पास CH3, तो 2 मिथाइल, और 3 एटम लॉन्गेस्ट चेन में इसमें भी हैं तो प्रोपाइल हो जाएगा। तो देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल प्रोपाइल है, बट फर्स्ट जो है वो 1 मिथाइल प्रोपाइल है और ये 2 मिथाइल प्रोपाइल है। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल वाले को स्मॉलर नंबर असाइन किया 5, और सेकेंड वाले को लार्जर नंबर असाइन किया 6। तो पहले नाम में आएगा सेकेंड वाला पार्ट, एंड देन उसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड, एंड देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। सिंपली ऐसा लिख लेंगे और हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम और पूरे इस कंपाउंड का नेम भी मिल गया हमें, ठीक है। तो हमेशा ट्राई कीजिए स्मॉल पार्ट्स में निकालने का। अगले क्लास में हम लोग एल्कीन और अल्काइन इन दोनों के नोमेनक्लेचर को सीखेंगे।